अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर केमिस्ट्री क्लास 9 लेक्चर नंबर 23। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स जैसे ग्रुप नंबर 14 का कार्बन, ग्रुप नंबर 15 का नाइट्रोजन फास्फोरस, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आमतौर पर नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो सबसे ज़्यादा, अब नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो जो फर्स्ट मेंबर है हर ग्रुप का, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। जैसे कार्बन है, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। इसी तरह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है अपने मेंबर से। इसी तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और फ्लोरीन की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ट्रेंड है जो कि बुक में दिया गया है, उसमें देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फ़र, फिर कार्बन, आयोडीन और फास्फोरस। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर फ्लोरीन की है। अगर इसको याद करना हो, याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं फोकल, FOCL फोकल, NBR नंबर, SCIP स्किप। यानी इसको याद करने के लिए, इस पूरे जो है ना इस टेबल को याद करने के लिए, तो इस ट्रेंड को याद करने के लिए हम 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फोकल, नंबर, स्किप। इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की रिएक्टिविटी है। हैलोजेंस कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, जिसमें आमतौर पे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब है साल्ट फार्मर, ये साल्ट बनाते हैं। आमतौर पर मेटल के साथ मिलते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं। अब इसमें फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन लस्ट्रस सॉलिड है। इसके बाद इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5। यानी इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स होने के अलावा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। यानी ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो सकता है। तो इसीलिए ये जो है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है टॉप का मेंबर फ्लोरीन, फिर उससे कम रिएक्टिव है क्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव ब्रोमीन, उससे कम रिएक्टिव आयोडीन। तो इसीलिए ये फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। उसके बाद अगर हैलोजेंस मेटल के साथ मिले, जैसे हैलोजन है क्लोरीन, मेटल सोडियम के साथ मिला तो NaCl आयनिक कंपाउंड बनता है। और अगर नॉन मेटल हैलोजेंस के साथ मिले तो फिर जैसे हैलोजन Cl ये नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ मिले तो फिर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हैलोजेंस मेटल के साथ मिले आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, अगर हैलोजन नॉन मेटल के साथ मिले तो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन। हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। हैलोजन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देना, दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। अब फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जबकि ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब देखें फ्लोरीन का अगर KCl से रिएक्शन है, अब इसमें क्या होगा, इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन से। अब इसको रिएक्शन को इस तरह से देख सकते हैं कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन, अब क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 2 क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन से तो फ्लोरीन फ्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा और क्लोरीन को चेंज कर देगा Cl2 में। यानी इस रिएक्शन में देखें तो फ्लोरीन प्लस KCl, इससे बनता है KF प्लस Cl2। इसी तरह क्लोरीन ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, Cl2 प्लस KBr, ये बन जाएगा KCl प्लस Br2। इसी तरह ब्रोमीन आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब ब्रोमीन आयोडीन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो आयोडीन I2 में चेंज हो जाएगा, ये KBr बन जाएगा। उसके बाद है रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के रिएक्शन, हैलोजेंस के साथ जब भी रिएक्शन हो, जब भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सॉरी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन,
जब हैलोजेंस को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, हैलोजेंस का जैसे H2 + F2, इससे बनता है 2HF। ये रिएक्शन होता है डार्क और कोल्ड स्टेट में, यानी ये लाइट के बगैर भी रिएक्शन हो सकता है कि वो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह क्लोरीन अगर रिएक्ट करे हाइड्रोजन के साथ तो ये रिएक्शन होता है सनलाइट। क्लोरीन के सारे रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं। H2 + Cl2, इससे बनता है 2HCl। इसी तरह अगर ब्रोमीन का हाइड्रोजन से रिएक्शन हो तो इससे बनता है 2HBr, और ये रिएक्शन हमेशा हीटिंग की मदद से होता है। और इसी तरह आयोडीन का हाइड्रोजन से रिएक्शन हो, ये हीटिंग और कैटालिस्ट की मदद से होता है, इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। इसी तरह रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर में अगर देखा जाए, रिएक्शन विद वाटर में देखा जाए तो फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये डार्क और कोल्ड स्टेट में, तो इससे बनता है HF + ऑक्सीजन, HF + ऑक्सीजन। इसी तरह क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अगर क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है Cl × Cl + H × OH, तो HCl और ClOH यानी HOCl, तो Cl2 + वाटर, इसे बनेगा HCl + HOCl, हाइपोक्लोराइड। इसी तरह Br2 + वाटर, इसे बनेगा HBr + HOBr, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन सेम है। आयोडीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद मीथेन के साथ रिएक्शन। मीथेन जब रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, इसमें दो तरह के रिएक्शन है, एक ब्राइट लाइट, तेज़ लाइट की मदद से रिएक्शन, और एक है डिफ्यूज लाइट, हल्की लाइट की मदद से रिएक्शन। अगर ब्राइट लाइट की मदद से रिएक्शन होगा तो इसमें कार्बन पार्टिकल्स बनेंगे, यानी 4 हाइड्रोजन, इसी तरह 4 Cl, वो बन जाएगा 4HCl + कार्बन, कार्बन पार्टिकल्स बनेंगे। इसी तरह अगर डिफ्यूज लाइट में होगा तो फिर हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता रहेगा। CH4 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट स्टेप में होगा CH3Cl, फर्स्ट स्टेप में होगा CH3Cl, फिर बनेगा CH2Cl2 और CH-Cl3, फिर CCl4, यानी एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता रहेगा, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आता रहेगा। CH4 है ना, 4 हाइड्रोजन है इसमें, तो पहले केस में एक हाइड्रोजन जाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा, फिर सेकंड में 2 हाइड्रोजन जाएंगे, 2 क्लोरीन, फिर 3 हाइड्रोजन जाएंगे, 3 क्लोरीन, फिर सारे हाइड्रोजन की जगह सारे क्लोरीन आ जाएंगे। इसके बाद है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है NaOH + Cl2। ये अगर डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो इसमें NaCl और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, तो ये रिएक्शन कहलाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में देखें, एक क्लोरीन ही की ऑक्सीडेशन होती है, क्लोरीन की रिडक्शन, यानी क्लोरीन -1 में भी है, क्लोरीन +1 में भी है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है, क्लोरीन की रिडक्शन, तो ये डाइल्यूट और कोल्ड NaOH की मदद से होता है। और अगर NaOH के साथ, अगर NaOH हार्ड कंसनट्रेटेड कंडीशन में हो तो उसके बाद उसमें क्या बनेगा, NaCl के साथ सोडियम क्लोरेट बनेगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे।